स्वागत है आप सभी का मौसम हब में। 12 अप्रैल की आप ये रात 10 बजे की वीडियो देख रहे हो और इस वीडियो में बात करेंगे 13, 14 और 15 अप्रैल को देश भर में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको रोज़ाना मौसम की अपडेट मिलती रहेगी। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पहाड़ों में पश्चिमी विक्षोभ मौजूद था, ये अब आगे चाइना की तरफ जा चुका है, जिसकी वजह से इसका प्रभाव अब पहाड़ों से हट गया और पहाड़ों में जो है मौसम साफ़ हो गया है। ठीक है, यहाँ भी जो पहाड़ों में वेदर अब साफ़ हो गया, क्लियर हो गया है। और ये देखिए, जो उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं चल रही हैं यहाँ पर, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर के, ठीक है, काफ़ी तेज़ हवाएं हैं। ये अगले 2-3 दिनों के बाद यहाँ पे कमज़ोर पड़ने वाली है। ठीक है, अभी चलेंगी यहाँ पर, आज भी चलेंगे, कल भी चलेंगे कई इलाकों में, लेकिन अब धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने वाली है। और ये जो WD इधर आपको नज़र आ रही है आता हुआ, ठीक है, ये यहाँ पर देखिए, इसके जो बादल हैं यहाँ पर, कुछ आपको कल राजस्थान और यहाँ पे हरियाणा के आसपास हो सकता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पे दोपहर बाद पहुँचे यहाँ पे। ठीक है, राजस्थान में हो सकता है अभी सुबह के आसपास आपको बादल नज़र आए। ठीक है, लेकिन इन बादलों का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा और ये बारिश दे ऐसी कोई संभावना नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर कल तेज चटकती धूप सारे इलाकों में निकलेगी, मुख्यतः साफ मौसम ही रहेगा। और एक ट्रफ देखिए यहाँ पर, ये कर्नाटक से लेके केरल तक जा रहा है, जिस वजह से कर्नाटक और केरल में कई जगह बादल बने हैं और बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल रही है। और ये यहाँ पे इस तरह से हवाएं चल रही है, यहाँ ये साइक्लोन सर्कुलेशन बना हुआ है। ठीक है, तो सारे इलाकों में पश्चिमी हवाओं का यहाँ पे प्रभाव है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर के। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे तेज़ हवाएँ चल रही है, टेम्परेचर धीरे धीरे राइज कर रहा है। ठीक है, और जैसे ही हवाओं का प्रभाव कम होगा, टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ेगा। और यहाँ पर तटवर्ती इलाकों में खास करके यहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, गुजरात से लेकर के यहाँ पे महाराष्ट्र में खास करके, और ये तमिलनाडु, केरला में कई जगहों पे काफ़ी ज़्यादा तापमान जो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, उड़ीसा में, और धीरे धीरे मध्य प्रदेश में भी तापमान बढ़ रहे हैं। ठीक है, और उत्तर भारत में भी तापमान में बढ़ोतरी नज़र आ रही है। ठीक है, तो आने वाले दिनों में धीरे धीरे तापमान और ज़्यादा बढ़ेंगे और गर्मी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो एक बार आप इस सैटेलाइट की तस्वीर देखिए, तो यहाँ पर सैटेलाइट की तस्वीर देखिए, तो यहाँ पे पहाड़ों में देखिए मौसम साफ हो गया है, कहीं भी बादल नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मौसम साफ बना हुआ है। यहाँ पर 12 अप्रैल के यहाँ पे रात के सैटेलाइट देख रहे हो, और ये देखो जिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात कर रहा हूँ, देखिए ये इसके बादल यहाँ पे पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए पाकिस्तान के ऊपर कई इलाकों में बने हुए हैं, और कल ये बादल जो है आपको कई जगहों पे नज़र आएंगे। यहाँ पे राजस्थान से लेकर के हरियाणा के कई इलाकों में आपको बादल कल नज़र आएंगे, लेकिन ये बादल केवल धूप को फिल्टर करेंगे और जो है कुछ कुछ इलाकों में पैच में बादल रहेंगे, और ये कोई बारिश देने वाले बादल नहीं रहेंगे। ठीक है, मध्यम ऊंचाई के बादल रहेंगे, कोई बारिश की गतिविधियाँ नहीं देंगे। ठीक है, मोस्टली प्लेसेस में जो है आपको जो है आसमान साफ नज़र आएगा, धूप निकलेगी। ठीक है, इनका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा बादलों का, छिटपुट बादल बस आते जाते रहेंगे बीच बीच में, लेकिन इन बादलों का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा, और ये धूप को भी ज़्यादा नहीं रोकेंगे। और अगला जो सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ है, जिसकी वजह से पहाड़ों में इंटेंस वेदर एक्टिविटी होने वाली है और मैदानों में कुछ बादल नज़र आ सकते हैं, वो यहाँ पर 16 अप्रैल को आएगा। ठीक है, 16 अप्रैल को इसका प्रभाव दिखेगा और पहाड़ों में बारिश गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये देखिए पूर्वोत्तर राज्यों में बादल है, और नीचे दक्षिण भारत में जो वो बोल रहा था, कर्नाटक से लेकर केरल तक जो ट्रफ बनी हुई थी, यहाँ पर देखिए इसकी वजह से बादल नज़र आ रहे हैं और बारिश की गतिविधि यहाँ पे देखने को मिल रही है कई जगहों पे। ठीक है, बाकी जो है पूरा भारत साफ है, यहाँ पे कहीं कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, और यहाँ पर तापमान सारे इलाकों में बढ़ रहे हैं, गर्मी जारी है। हालांकि जो यहाँ पर उत्तर भारत है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेके ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक, इस सारे इलाकों में जो उत्तर पश्चिम दिशा की तेज़ हवाएं चल रही है, बहुत तेज़ी से तापमान नहीं बढ़ने दे रही है, लेकिन फिर भी तापमान बढ़ रहे हैं, और जैसे ही हवाएं कमज़ोर पड़ेंगी तापमान और भी तेज़ी से बढ़ेंगी। तो ये देखते हैं देश भर में 13 अप्रैल को कैसा मौसम रहेगा। 13 अप्रैल के अगर हम मौसम की बात करें, यहाँ पे देखिए 13 अप्रैल को अगर हम पहाड़ों से शुरू करें, तो यहाँ पे गिलगित, लद्दाख, लेह, कारगिल में कहीं भी कोई मौसमी गतिविधि नहीं होगी, मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम ही रहेगा। जम्मू कश्मीर में जम्मू, कटरा, उधमपुर, श्रीनगर में साफ मौसम की संभावना है, कहीं भी कोई मौसमी गतिविधि नहीं होगी। हिमाचल में भी धर्मशाला, शिमला, मंडी, कुल्लू, मनाली में कहीं भी कोई मौसमी गतिविधि नज़र नहीं आ रही है। उत्तराखंड में भी यहाँ पर जो है उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, उधम सिंह नगर, चंपावत, नैनीताल, देहरादून में जो है मुख्तसर शुष्क मौसम में रहेगा। पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट से लेकर के फजिल्का और तरन तारण में साफ मौसम की संभावना है, कहीं कोई मौसमी गतिविधि नहीं होगी। तेज़ हवाएं यहाँ पे कई जगहों पे पंजाब में चलेंगी। यहाँ पर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में शुष्क मौसम रहेगा। करनाल, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, झज्जर, चरखी दादरी, जिंद, सिरसा और महेंद्रगढ़ सारे इलाके शुष्क रहेंगे। तेज़ हवाएं यहाँ पे चलेंगी कई जगहों पे। ठीक है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी शुष्क मौसम रहेगा। अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा और मैनपुरी से समेत सारे इलाके जो है शुष्क रहेंगे। ठीक है, मुरादाबाद, शामली, हापुड़, यहाँ कोई मौसमी गतिविधि नहीं होगी। अब देखिए, क्योंकि हवाएं इस तरह से यहाँ पे चलेंगी। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आएंगी,
तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, जो राजस्थान है यहाँ पर जो है आर्द्रता आएगी, यानी नमी आएगी, गुजरात में भी नमी रहेगी। तो यहाँ पर जो है कई जगहों पे गुजरात में हॉट एंड ह्यूमिड यानी उमस भरी गर्मी आपको महसूस हो सकती है। यहाँ पे सारे इलाकों में भुज, राजकोट और गांधीनगर, अहमदाबाद, सारे इलाके जो है यहाँ पे आपको हॉट एंड ह्यूमिड यानी उमस भरी गर्मी कई जगहों पे लगेगी, हीट वेव रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और कुछ बादल आपको यहाँ भुज के आसपास नज़र आएंगे गुजरात में, लेकिन ये बारिश देने वाले बादल नहीं होंगे। यही सेम स्थिति राजस्थान में है। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली से लेकर सारे इलाके शुष्क रहेंगे। यहाँ पे कुछ बादल आपको नज़र आ सकते हैं, छिटपुट बादल बीच बीच में कहीं कहीं रहेंगे कल, ठीक है। और यहाँ पे जो पूर्वी राजस्थान है, अलवर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, यहाँ पे आर्द्रता मिक्स हो रही है, तो कुछ बादल आपको कल नज़र आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बारिश देने वाले बादल नहीं होंगे, मध्यम ऊंचाई के बादल होंगे। बाकी पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ, फैजाबाद, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, चंदौली, गाजी, मऊ, जौनपुर सारे इलाके शुष्क रहेंगे। यहाँ उत्तर पश्चिम दिशा की तेज़ हवाएं सारे इलाकों में चलेंगी। और बिहार में भी शुष्क मौसम रहेगा। दरभंगा, पटना, गया, भागलपुर, पूर्वोत्तर राज्यों का अरुणाचल प्रदेश में कुछ बारिश हो सकती है, कुछ बारिश नागालैंड में भी हो सकती है, वहाँ के सारे इलाके शुष्क रहेंगे। सिक्किम में भी कहीं भी कोई मौसमी गतिविधि नहीं होगी। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, कोलकाता, हावड़ा, हुगली, मेदिनीपुर सारे इलाके शुष्क रहेंगे। झारखंड में भी देवघर, दुमका, रांची, छत्तीसगढ़ में भी अंबिकापुर, रायपुर सारे इलाके शुष्क रहेंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में रीवा, पन्ना, उमरिया सारे इलाके शुष्क रहेंगे। तापमान यहाँ पे बढ़ेंगे, गर्मी परेशान करेगी आपको। और यहाँ अगर हम पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें, ग्वालियर, जिंद, मुरैना, दतिया, ठीक है, सारे इलाके शुष्क रहेंगे। उज्जैन, धार, रतलाम, यहाँ पे आपको गर्मी काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगी, तापमान में बढ़ोतरी, ठीक है। उड़ीसा में आपको उमस भरी गर्मी कई जगहों परेशान करने वाली है, कोई भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र नहीं आ रही हैं। और नीचे की तरफ चले तो यहाँ पे देखो जो ट्रफ बनी हुई थी यहाँ पर कर्नाटक से लेकर केरल के बीच, इस वजह से क्या होगा, कर्नाटक से लेकर केरल में कहीं कहीं कुछ बादल बरसने वाले बन सकते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा बारिश नहीं देंगे। आंध्र प्रदेश के तट सारे इलाके शुष्क रहेंगे। और यहाँ पे तमिलनाडु में भी कहीं कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, गर्मी आपको परेशान करेगी। महाराष्ट्र में भी तटों से लेकर के विदर्भ, मराठवाड़ा और आंतरिक महाराष्ट्र, यहाँ सारे इलाकों में आपको गर्मी परेशान करेगी। अकोला में आज कई जगहों पे 42 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे पहुँच गया था तापमान। तो कितनी ज़्यादा धीरे धीरे तापमान बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो सारे इलाकों में कल आपको महाराष्ट्र में गर्मी परेशान करेगी। तेलंगाना में भी शुष्क रहेगा। तटवर्ती इलाकों में भी कई जगहों पे आपको उमस भरी गर्मी महसूस होने वाली है। अब आइए देखते हैं देश भर में 14 और 15 अप्रैल को कैसा मौसम रहेगा। 14 अप्रैल के अगर हम मौसम की बात करें, यहाँ पे देखिए 14 अप्रैल को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कुछ प्रभाव रहेगा, तो गिलगित और लद्दाख और हो सकता है हिमाचल के भी कुछ ऊंचे पहाड़ों में कुछ वेदर एक्टिविटी हो जाएगा गरज चमक के साथ, ठीक है। बाकी कोई इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। हिमाचल और उत्तराखंड में शेष इलाके शुष्क रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक यहाँ पे उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं चलेंगी। इनकी रफ्तार में कुछ कमी आ सकती है। बाकी यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में बारिश गतिविधियाँ रहेंगी, ठीक है, गरज चमक के साथ कई जगहों पर हो सकती है। बाकी शेष पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ बौछार एक दो जगहों पर पैची क्लाउड बन सकते हैं, कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है। पश्चिम बंगाल शुष्क रहेगा, तेज़ हवाएं चलेंगी। उड़ीसा में मौसम शुष्क रहेगा, उमस भरी गर्मी यहाँ पे जो है आपको लगेगी। महाराष्ट्र में भी शुष्क मौसम रहेगा। और यहाँ पे राजस्थान में जो है पश्चिम से लेकर पूर्वी तक कई जगहों पे उमस भरी गर्मी लग सकती है, क्योंकि यहाँ पे हवाओं में मिक्सचर हो रहा है, नमी यहाँ पे ऐड हो रही है आर्द्रता हवाओं में, ठीक है। पंजाब में भी ये सेम स्थिति है, लेकिन पंजाब में उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं चलेंगी। और अगर हम यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ शुष्क मौसम ही रहेगा। कई जगहों पे आपको उमस भरी गर्मी महसूस होगी, खास करके पश्चिमी मध्य प्रदेश में, ठीक है। और तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे, हीट वेव कंडीशन धीरे धीरे यहाँ पे आपको दिखेगी। और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र भी यहाँ शुष्क रहेगा, लेकिन यहाँ पे बढ़ता तापमान आपको परेशान करेगा। केरल के कुछ इलाकों में बौछारें पड़ सकती है। कर्नाटक, वो तमिलनाडु में भी हो सकते हैं कहीं के बादल बन जाए। शेष कर्नाटका और आंध्र प्रदेश शुष्क रहेगा, कहीं कोई मौसमी गतिविधि नहीं होगी। तेलंगाना भी शुष्क रहेगा, ठीक है। तो 14 अप्रैल को मुख्यतः सारे इलाके शुष्क रहेंगे। बस राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों में जो यहाँ पे आपको उमस भरी गर्मी महसूस होगी, क्योंकि यहाँ पे आर्द्रता, नमी मिक्स होने लग जाएगी। बाकी सारे इलाकों में हवा यहाँ पे चलती रहेंगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ इनके रफ्तार में, हवा के रफ्तार में कमी आएगी। अब आइए देखते हैं देश भर में 15 अप्रैल को कैसा मौसम रहेगा। 15 अप्रैल के अगर हम मौसम की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए 15 अप्रैल को पहाड़ों में जो है यहाँ पे ये जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, इसका प्रभाव में दिखता रहेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की भी हो सकता है कुछ ऊंचे पहाड़ों में वेदर एक्टिविटी हो जाए, ठीक है। गरज चमक के साथ छिटपुट बादल बन सकते हैं, ज़्यादा चांसेस नहीं है। ये जो पश्चिमी विक्षोभ है 16 अप्रैल को इसका प्रभाव यहाँ पे दिखेगा कई जगहों पे, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश बढ़ जाएगी। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड कहीं कहीं पे बादल बन सकते हैं, बारिश गतिविधियाँ हो सकती हैं, ठीक है।
और बाकी यहाँ पर यहाँ पे बिहार है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से भी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सारे इलाकों में जो है यहाँ पश्चिमी हवाओं में कमी आएगी। यहाँ जो लगातार उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं चल रही थी उसमें कमी आ जाएगी। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं कमज़ोर पड़ जाएंगी और यहाँ पर फिर यहाँ पे उमस भरी गर्मी लगेगी। तो यहाँ पर जब हवाएं नहीं चलेंगी तो क्या होगा, तापमान काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उमस भरी गर्मी आपको कई जगहों पे लग सकती है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर के, क्योंकि जब यहाँ पे हवाएं नहीं चलेंगी तो जो धूप निकलेगी तो काफ़ी ज़्यादा तापमान उसकी वजह से बढ़ेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी यहाँ पे आपको महसूस होने वाली है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक सारे इलाकों में। ठीक है, क्योंकि हवाएं यहाँ पे नहीं चलेंगी और अगर चलेंगे भी तो यहाँ पे उनका जो है मिक्सचर रहेगा हवाओं में। और मध्य प्रदेश में भी शुष्क मौसम रहेगा और यहाँ पे गुजरात और राजस्थान में जो है नमी वाली हवाएं ऐड होंगी तो उमस भरी गर्मी आपको परेशान करेगी। पश्चिम बंगाल में भी उमस भरी गर्मी रहेगी, आर्द्रता मिक्स हो रही है यहाँ पर। और आंध्र प्रदेश में भी, तेलंगाना में भी, महाराष्ट्र में भी, कर्नाटक में भी शुष्क रहेगा। केरल, कर्नाटक के कुछ निचले रीजन में, बेंगलुरु, मैसूरू के आसपास कुछ बौछारें रहेंगी। बाकी तमिलनाडु में शुष्क मौसम ही रहने की संभावना है। बाकी क्या कुछ परिवर्तन होंगे आपको डेली अपडेट देते रहेंगे। मौसम में अभी के लिए इतना ही।